प्रोजेक्टाइल मोशन के अंतर्गत हम ऑब्जेक्ट की मोशन की इक्वेशन को डिराइव कर चुके हैं और हमने ये देखा है कि यदि किसी ऑब्जेक्ट को हम u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हैं और वो ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल से यदि थीटा एंगल से प्रोजेक्ट किया जाता है तो उसके पास दो वेलोसिटी होती है, एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, एक वर्टिकल वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को हम u cos थीटा से डिनोट करते हैं, जबकि वर्टिकल वेलोसिटी को हम u sin थीटा से डिनोट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का अर्थ है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से प्रोजेक्ट करते हैं तो वहाँ से लेकर के जब वो ऑब्जेक्ट ज़मीन पर गिरता है तो कुल कितना समय वो लेता है। इट इज़ द टोटल टाइम फॉर विच द प्रोजेक्टाइल इज इन फ्लाइट। हवा में कितनी देर तक वो रहता है, वो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाता है। इसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। इम्पोर्टेंट बात यह है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट से लेकर के और मैक्सिमम हाइट तक, यहाँ तक अगर सपोज 2 सेकंड का टाइम लेगा तो नीचे आने में भी वो 2 सेकंड का टाइम लेगा। तो यदि ये टाइम 2 सेकंड है और ये भी 2 सेकंड है तो 2 + 2 = 4, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा वो 4 सेकंड का हो जाएगा। अब हम इसको थोड़ा डिराइव करते हैं। डेरिवेशन के लिए हम वेलोसिटी एट पॉइंट पी, सपोज ये पॉइंट पी है, ऑब्जेक्ट हमारा हमने यहाँ से प्रोजेक्ट किया और ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ पे पहुँचा। तो इस पॉइंट पे क्योंकि अब ये वर्टिकल हाइट गेन नहीं करेगा, धीरे धीरे करके नीचे की तरफ ही आएगा। तो यहाँ पे यदि हम इक्वेशन मोशन की जो पहली इक्वेशन है, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v = u + at को यूज़ करें तो व्हाट इज़ v टेकिंग वर्टिकल मोशन। यदि वर्टिकल मोशन को हम लेते हैं तो v इस पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, तो फाइनल वेलोसिटी विल बी 0 एंड इनिशियल वेलोसिटी, जो कि ये वर्टिकल मोशन को हम ले रहे हैं तो वर्टिकल वेलोसिटी में इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा एंड a एक्सेलरेशन कितना होगा। जब भी वर्टिकल मोशन होता है तो एक्सेलरेशन को हम -g कंसिडर करते हैं। एंड व्हाट इज़ t, t इज़ द टाइम ड्यूरेशन ऑफ o to p, o से लेकर के p तक जाने में कितना समय लिया, दैट इज स्मॉल t। यहाँ पे ध्यान देना है कि स्मॉल t और कैपिटल t, स्मॉल t इज द टाइम फ्रॉम o to p and capital T is the time from O to P and P to A. Now put all these values in this equation. So V is equal to U plus AT, V is equal to 0, U is equal to U sin theta, A is equal to -g and T is equal to T. तो ये यदि हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो हमें मिलता है 0 is equal to U sin theta minus GT and GT is equal to u sin थीटा एंड t इज इक्वल टू u sin थीटा अपॉन g। तो ये वो टाइम है जब ऑब्जेक्ट स्टार्ट से लेकर के मैक्सिमम हाइट तक पहुंचता है। लेकिन हमें चाहिए टाइम ऑफ फ्लाइट, और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, टोटल टाइम। तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम कह सकते हैं कैपिटल T इज इक्वल टू 2u sin थीटा ऑब्लिक g। दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट। नेक्स्ट टॉपिक इज हॉरिजॉन्टल रेंज। रेंज यानी कि हमने कोई ऑब्जेक्ट फेंका, इस प्रकार से प्रोजेक्ट किया और वो एक कुछ टाइम बाद ए दूरी पे, ए पॉइंट पे आके गिरता है, तो ओ से लेकर के ए की दूरी कितनी होगी, दिस इज कॉल्ड रेंज। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट इज नोन एज रेंज। कुल कितनी दूरी तय करेगा, डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज। अब इसके लिए फॉर्मूला हम कैसे डिराइव करेंगे। फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन, अगर हम हॉरिजॉन्टल मोशन को लेते हैं, कंसिडर करते हैं, और यहाँ पे हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे जो कि है s इज इक्वल टू ut + ½ at²। अब यहाँ पे s की जगह पे हम क्या रखेंगे, s की वैल्यू रखेंगे r एंड व्हाट इज u, क्योंकि हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मोशन को ले रहे हैं तो यहाँ पे जो u होगा दिस इज ux एंड दिस इज u cos थीटा एंड व्हाट इज t, टाइम कितना लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक आने में कुल कितना टाइम लगा, दैट इज कैपिटल T,
यानी कि फ्लाइट ऑफ टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट। एंड ए, हम जानते हैं कि हॉरिजेंटल मोशन में एक्सेलरेशन 0 होता है, यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। ए इज इक्वल टू 0। पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, नाउ व्हाट विल गेट, एस इज इक्वल टू, एस की जगह पे आपने आर रखा, यू की जगह पे यू कॉस थीटा, एंड टी की जगह पे 2u साइन थीटा बटे जी। आर इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू 2u साइन थीटा ऑब्लिक जी प्लस हाफ ए के स्थान पे 0 एंड 2u साइन थीटा ऑब्लिक जी का स्क्वायर। तो हमें क्या मिलता है, आर इज इक्वल टू यू इंटू यू स्क्वायर इंटू 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी एन प्लस 0। नाउ एज 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है और इसकी वैल्यू होती है साइन 2 थीटा, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द हॉरिजेंटल रेंज। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मैक्सिमम हाइट during the flight. What is the maximum height attained by the object? So it is the maximum vertical height attained by the projectile during flight. कितनी हाइट वो मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को, कोई ऑब्जेक्ट है इसको थीटा एंगल से प्रोजेक्ट करते हैं और जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, तो वो मैक्सिमम कितनी हाइट अटेंड करेगा, दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट। और इसका फॉर्मूला हम कैसे डिराइव करने वाले हैं, टेकिंग वर्टिकल हाइट, वर्टिकल मोशन को हम लेते हैं और यहाँ पे हम यूजिंग इक्वेशन थर्ड ऑफ मोशन, जो थर्ड इक्वेशन है मोशन की, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। नाउ अगर हम किसी इस पॉइंट की बात करते हैं, क्योंकि हमने मैक्सिमम हाइट लेनी है तो वो पॉइंट पी होगी। तो यहाँ पे यदि हम लें फाइनल वेलोसिटी कितना होगा उसका, यदि यहाँ से प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे कितना होगा, तो फाइनल वेलोसिटी विल बी 0 एंड इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि वर्टिकल मोशन ले रहे हैं तो u साइन थीटा, ए एक्सेलरेशन वर्टिकल अगर मोशन है तो माइनस जी लेंगे, एंड s ये डिस्टेंस कितनी है, दिस इज h। नाउ पुट ऑल दिस वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, v की वैल्यू 0 इज इक्वल टू u साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस जी इंटू एच। यू स्क्वायर इसको ओपन करेंगे, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh और 2gh बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और h इज इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ऑब्लिक 2g। सो दिस इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग फ्लाइट। तो हमने अब तक 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ड्राइव किए। सबसे पहले हमने जो फॉर्मूला ड्राइव किया वो था टाइम ऑफ फ्लाइट, 2u साइन थीटा ऑब्लिक जी। सेकेंड फॉर्मूला इज रेंज, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा ऑब्लिक जी। एंड थर्ड इज हाइट, मैक्सिमम हाइट, दिस इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ऑब्लिक 2g। इन तीनों फार्मूलों को आप सभी लोग ढंग से इसको रिवाइज कर लें और याद कर लें, क्योंकि न्यूमेरिकल इन्हीं पे बनने वाले हैं।